सोशल मीडिया भी दो ना। वो तो अपने इंटरव्यू दे रहे हैं ना, वो तो अपने पारिवारिक मुद्दा दिखा रहे हैं, वो अपने आप को ही नहीं समझ पाए। तो मैं उन्हें ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ, उनसे ज़्यादा मैं जानता हूँ हर चीज़ के बारे में, उनसे ज़्यादा ज्ञान मैं रखता हूँ। क्या इन्होंने कभी पुलिस कंप्लेन नहीं करी? जिस दिन इनका वीडियो आया, क्या इन्होंने उस दिन मदद नहीं मांगी? आप एक बात बताओ, संगम में वो नहीं दिखे, कहीं पर भी, जहाँ पर भी पूरे प्रयागराज में उनका एक अखाड़ा बता दो, किस अखाड़ा के साथ वो बैठे हैं और लोग उनके दर्शन कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, महाकुंभ जो है वो साधु महाराज का है, पूजा का स्थल है, सनातन धर्म की सबसे विशेषता है। तो इस वक्त जिस तरह से महाकुंभ की सुर्खियां बटोरते हुए आईआईटी बाबा यानी कि अभय सिंह चर्चाओं में है, लेकिन अभय सिंह को लेकर के कई सारे लोग, कोई उनको अच्छा बता रहा है, कोई उन्हें डिप्रेशन का मरीज बता रहा है, तो कोई उन्हें ढूंढ। ऐसे में एक व्यक्ति हमें मिलेंगे जो अपनी बात को रख रहे हैं और कह रहे हैं कि आईआईटी बाबा एक नंबर के झूठे फरेबी हैं, जो लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, और जो माँ बाप का सगा ना हुआ वो दुनिया का सगा कैसे कर सकता है? क्यों ऐसा आपको लगता है कि आईआईटी बाबा ऐसे? मैम, मैं आईआईटी बाबा को प्रॉपरली चैलेंज कर रहा हूँ। अगर वो ज्ञानी हैं, ठीक है, अगर वो पूरी दुनिया में आध्यात्मिकता से डिप्रेशन का इलाज बता सकते हैं अपने ज्ञान से, तो मैं उन्हें ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ। उनसे ज़्यादा मैं जानता हूँ हर चीज़ के बारे में, उनसे ज़्यादा ज्ञान मैं रखता हूँ, ठीक है। और किसी भी चैनल पे वो बात कर सकते हैं मुझसे, कहीं पर भी वो मुझसे बात कर सकते हैं, क्या सच है क्या गलत है। क्यों? क्योंकि माँ बाप को दोष देना ये सबसे बड़ी एक, आपने अगर ज्ञान अर्जित कर लिया है और अब ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी अगर आप अपने माँ बाप के सगे नहीं है, तो आप जनता के सगे क्या होंगे? इस देश की जनता सबसे ज़्यादा भोली है, जिस कारण इस देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। कभी आईआईटी बाबा जैसे लोग आ जाते हैं और वो चीज़ अपने बारे में बताने लगते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो वो पहाड़ों पे चले जाएं या उस ज्ञान को पूरे जनता में बांट देंगे? उन्होंने ज्ञान क्या प्राप्त किया है? यही है ना, वो आप थोड़ी तय करेंगे कि वो पहाड़ों में जा करके ज्ञान बांटेंगे, कि धरती पर बैठ के ज्ञान बांटेंगे, कि आसमान में बैठ के ज्ञान बांटेंगे। तो मैम, वो अपने माँ बाप को क्यों दोष दे रहे हैं जब वो इतने ज्ञानी बन चुके हैं और वो आज भी उस चीज़ से मतलब निकल ही नहीं पाए? मान लो उनके माँ बाप ने उन्हें पढ़ाया लिखाया, एक बच्चे के माँ बाप क्यों उसे पढ़ाते हैं? ताकि वो दुनिया में काबिल बन सके, किसी का मोहताज ना हो, अपने पैरों पे खड़ा हो सके। अगर माँ बाप की सबसे बड़ी गलती ये है अपने बच्चे को काबिल बनाना, स्कूल पढ़ाना, कॉलेज पढ़ाना, तो भाई तो हर माँ बाप को जेल हो जानी चाहिए। लेकिन वो खुद कहते हुए ये सवाल सुनने में आया था, वो कहते कि उनकी मम्मी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस होता था, इतनी लड़ाई होती थी कि मैं उस सारी चीज़ों को झेलते झेलते यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। तो उनकी मम्मी ने क्या पुलिस कंप्लेन नहीं करी? क्या इन्होंने कभी पुलिस कंप्लेन नहीं करी? जिस दिन इनका वीडियो आया, क्या इन्होंने उस दिन मदद नहीं मांगी कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ है? तब इन्होंने तो क्या किया कि अपना एक अलग रूप दिखा दिया, और आप आज एक अलग रूप दिखा रहे हैं, ठीक है। पहले ये बाबा बन गए, अब सब क्लीन शेव वगैरह हो रही है आज तक में जाने के लिए, वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए। हाँ, अगर ऐसा है ही है तो वेशभूषा से ही हर कोई बाबा बन जाए ना। उन्होंने रात में तपस्या करी, उनको भगवान शंकर जी दिखे और उनसे उन्होंने अनुमति ले ली कि नहीं। ठीक है, अगर उन्हें शंकर भगवान दिखे तो उन्होंने बताया कि शंकर भगवान का रूप किस तरीके का है, किस तरीके के दर्शन दिए, और मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ शंकर भगवान का। वो बताएं विधि, कैसे वो मुझे दर्शन करा सकते हैं शंकर भगवान के? मैं क्या है, करोड़ों लोग हैं हिंदू श्रद्धालु लोग जो भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। बड़े बड़े बाबाओं से नहीं हुआ और आईआईटी बाबा से हो गया। मुंबई में क्या ये सिखाया उन्हें? मैं बिल्कुल महाकुंभ में नहा के आ गया हूँ, मैंने ढूंढा है। आईआईटी बाबा वहाँ कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, ना ही वो पुल पे है, ना ही वो कहीं बैठे हैं। आईआईटी बाबा सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए आते हैं और इंटरव्यू देके वो कहाँ गायब हो जाते हैं किसी को पता ही नहीं है। तो इसका मतलब उनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किससे है? न्यूज़ वालों से है। आप एक बात बताओ, संगम में वो नहीं दिखे, कहीं पर भी, जहाँ पर भी पूरे प्रयागराज में उनका एक अखाड़ा बता दो, किस अखाड़ा के साथ वो बैठे हैं और लोग उनके दर्शन कर सकते हैं। आपने बाबा देखे होंगे जो इस तरीके के हाथ खड़ा करके हैं, वहाँ पर हर तपस्वी जो कर रहे हैं, वहाँ पर हर इंसान जाके मिल रहा है उन बाबा से। ऐसे आईआईटी बाबा से कौन इंसान मिल रहा है? आप बता दो कहाँ पर मिल रहे हैं? कितने जटाधारी वहाँ पर बाबा आए हैं जिनके सामने साक्षात दर्शन हो रहे हैं। चलते जाओ, कहाँ जाओगे? यहीं अध्यात्म में आओगे। अरे तो आप एक बात बता दो ना, जब अध्यात्म में आएंगे, ठीक है, कहाँ आई क्या पूरी? मैं कह रहा हूँ जितने भी लोग उनके फॉलोवर है, समर्थन करते हैं, आज अभी आप अपनी नौकरी छोड़ दो, जितना भी आपका ऑफिस का काम है, बिजनेस, सब त्याग दो,
सीधे बाबा बन जाओ। क्यों? क्योंकि अगर बाबा राइट है तो भाई बन जाओ, आपको अच्छी लग रही है। अब इस देश की जनता क्या कर रही है कि हम बाबा तो नहीं बन सकते, कोई भी चीज़ वायरल हो गई एक पीछे मैं की तरह हम जाते हैं कि यार मैं। अब वो वायरल हो गए, अभी ये 6 महीने तक चलेगी, उसके बाद ये कहाँ गायब हो जाएंगे पता नहीं होगा। और उनको देखते देखते कई और लोग आ गए हैं, वो भी वहाँ पर बाबा बनने लगे। भैया हमने तो सब त्याग दिया है। मैम आप खुद सोचो, वहाँ पर इंटरव्यू हो रहे हैं, कई महिलाएं वहाँ पर आई हैं जो कह रही है हमने सब। मैम मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं बता रहा हूँ वहाँ पर लोग आए जिनका मैं नाम भी नहीं जानता था, वो कह रहे हैं भाई हमने सब कुछ त्याग दिया है, हमने माला धारण कर लिया हर चीज़, मैं हम साध्वी की ओर बढ़ रहे। ठीक है, आप साध्वी की ओर बढ़ चले, तपस्या आप करने लगे, तो आप इंटरव्यू क्यों दे रहे हो? तो इंटरव्यू से क्या मतलब है आपका? तो क्या चेतावनी देना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ महाकुंभ जो है वो साधु महाराज का है, पूजा का स्थल है, सनातन धर्म की सबसे विशेषता है। बच्चे जाएं वहाँ पर, अपने बच्चों को ले जाओ, बच्चों को संस्कृति के बारे में सिखाओ, सनातन धर्म के बारे में सिखाओ, उन्हें पूजा पाठ के बारे में बताओ। आप ये नहीं कि वहाँ पर IIT बाबा है तो ये चीज़ बहुत स्पेशल है, वहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत चीज़ है। ऐसे ऐसे तपस्वी आपको मिलेंगे, अघोरी बाबा आपको मिलेंगे जो आप अन्य जगह नहीं देखते, उनके दर्शन करो। ठीक है, वहाँ से ज्ञान अर्जित करो और हमारे संस्कृति को देखो कि महाकुंभ होता क्या है। अब लोगों को क्या हो रहा है, महाकुंभ तो लोग जा नहीं पा रहे, वो घर बैठे बस स्क्रॉल कर रहे हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है, रील्स वगैरह आ रही हैं, उस चीज़ को देख रहे हैं और उनका दिमाग खराब हो रहा है, अरे यही फैशन है। तो जो सोशल मीडिया का महाकुंभ से क्या काम? आपको ऐसा लगता है कि अध्यात्म को आज के समय सोशल मीडिया ने ट्रेंड बना दिया है, फैशन? या तो एक व्यक्ति ऐसा हो जो इसको धिक्कार दे, या एक व्यक्ति ऐसा हो जो इसे अपना ले और वायरल हो जाए? लोगों ने ये बनाया। सनातन धर्म की सबसे खूबसूरती ये है कि आध्यात्मिक बनो, पूजा पाठ करो। धर्म ये सिखाता है आपको, आप मनुष्य बने और पूरी जनता का कल्याण करें। कृष्ण भगवान भी आए, उन्होंने भी पूरी जनता का कल्याण किया। राम भगवान भी यहाँ आए, उन्होंने पूरी जनता का कल्याण किया। वो उन्होंने सोशल मीडिया में ढूंढा। सर वो तो अपने इंटरव्यू दे रहे हैं ना, वो तो अपने पारिवारिक मुद्दा दिखा रहे हैं। वो क्या कहाँ बता रहे हैं कि इस वाणी से या इस शब्द से जनता का कल्याण होगा। उन्होंने जो भी सीखा है तो वो पूरा ज्ञान बताया ना, मैंने ये चीज़ सीखी है, आप ये चीज़ करो तो आप ये सारी चीज़ें पूरी जनता के काम आएगी। पूरी जनता उनके लिए समर्थन दे रही है। वो अपने माँ बाप को कहते हैं कि ये इनके बारे में बोलना ही बेकार है। तो इस हिसाब से जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, उन्होंने वो अपने आप को ही नहीं समझ पाए। क्योंकि अगर वो अपने आप को समझ पाते, वो एक देखते कि उनके माँ बाप की कुछ कंडीशन होगी, जो ज़रूरत की चीज़ें वो नहीं दे पाए। बहुत सारे भारत में ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप उन्हें पढ़ा नहीं पाते, ज़रूरत होने पर उन्हें काम करना पड़ता है। अब ऐसे क्या वो दोष देने लगे कि दुनिया पार्टी कर रही है, मैं पार्टी नहीं कर पा रहा, तो मैं अपने माँ बाप को दोष दूंगा? ठीक, तो बड़ा ही हास्यात्मक अगर देखा जाए, हास्यात्मक एक मुद्दा बन गया है। IIT बाबा अभय सिंह वो ढूंढी हैं कि नहीं, अध्यात्म में क्यों आए, माँ बाप को लेकर के इस तरह की चर्चा क्यों, माँ बाप को लेकर के वो सबके सामने अपनी बात रख रहे हैं, अपना पारिवारिक मामला जैसा ही कह रहे हैं। लेकिन IIT बाबा और अभय सिंह जिस तरह से महाकुंभ में आए, इनका कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से ढूंढी और खुद को वायरल करने आए, और वायरल होने के बाद अब क्लीन शेव भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और खुद ये गए और इनको वो नहीं मिले।